अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की हर खबर आपके साथ साझा करेंगे और सबसे पहले चर्चा करेंगे जबलपुर की। बड़ी खबर है, आबकारी पुलिस की दबिश देखने को मिल रही है। कटंगी के कूड़न मोहल्ले में बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। अवैध शराब की फैक्ट्री पर दबिश देकर मौके से 510 लीटर शराब जब्त की गई। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद नशे के कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कार्रवाई के एक और बानगी जबलपुर से सामने आई है। आबकारी पुलिस ने यहां पर दबिश दी। कटंगी के कूड़न मोहल्ले में बड़ी कार्रवाई है। अवैध शराब की फैक्ट्री पर दबिश देकर मौके से 510 लीटर शराब जब्त की गई है। कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर मौजूद रहा। सीएम शिवराज ने सख्ती के निर्देश दिए थे और इसी सख्ती का असर अब जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। जबलपुर से जानकारी, आबकारी पुलिस की दबिश और मौके से 510 लीटर शराब जब्त की गई। कटंगी के कूड़न मोहल्ले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अवैध शराब की फैक्ट्री यहां पर संचालित की जा रही थी। सूचना मिलते ही फौरन पुलिस यहां पर पहुंची, दबिश दी गई। 510 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। आपको बता दें कि बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे। नशे के खिलाफ अभियान भी लगातार प्रदेश में जारी है और इसी की बानगी एक बार फिर से जबलपुर में देखने को मिल रही है। आबकारी पुलिस ने दबिश देते हुए कटंगी के कूड़न मोहल्ले से अवैध शराब की फैक्ट्री पर दबिश देते हुए 510 लीटर शराब जब्त की है। बड़ी मात्रा में शराब यहां से बरामद की गई। तस्वीरें देखिए। पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद नशे के कारोबारियों पर लगाम लगाई जा रही है। एक बार फिर से इसी तरह की जानकारी, आबकारी पुलिस ने कटंगी के कूड़न मोहल्ले में दबिश देकर अवैध फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। 510 लीटर शराब जब्त हो चुकी है। एक बड़े स्तर पर कार्रवाई प्रदेश में नशे के खिलाफ लगातार जारी। नशे के कारोबारियों पर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। जबलपुर में भी इसी तरह की स्थिति। आबकारी पुलिस ने दबिश देते हुए कूड़न मोहल्ले में अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। मौके से 510 लीटर शराब जब्त की जा चुकी है। तो भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा और आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की सख्ती के बाद इस तरह के हालात हैं। लगातार नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बीते दिनों बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश दिए थे कि नशे पर लगाम लगानी है, किसी भी माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। पवन, सीएम की सख्ती का असर जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है, क्या जानकारी कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, लगातार कार्रवाई हो रही है। जबलपुर में अगर बात की जाए तो नशे के खिलाफ न सिर्फ शराब बल्कि अवैध गांजा और अफीम जैसे नशों के खिलाफ, नशीले इंजेक्शनों के खिलाफ लगातार मुहिम चल रही है और बीते जो 10 महीने बीते हैं उसमें भी बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन सीएम के निर्देश के बाद में अब ये रोज प्रतिदिन कहीं न कहीं पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है और नशे के खिलाफ युवाओं को नशे की लत से छुड़ाने के लिए नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई की जा रही है। आज कटंगी में कार्रवाई की गई है जहां पर 500 लीटर से ज्यादा कच्ची हाथ भट्टी से बनी हुई शराब को जब्त किया गया है। वहीं 3000 किलो से ज्यादा का लाहन, जिससे लगभग 1000 लीटर शराब बनाई जा सकती थी, उसको नष्ट किया गया है। साथ ही जो शराब बनाने वाले अपराधी हैं, जो अवैध काम करते हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह की कार्रवाइयां शहर भर में, ग्रामीण इलाकों में, शहर के बीच में भी लगातार जारी है। बिल्कुल, उम्मीद है पवन कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब रुख करेंगे कुछ सियासी खबरों का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में हिंसा की आशंका जताई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, कांग्रेस नेता अजय सिंह, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह, विक्रांत भूरिया, इन सभी ने संयुक्त बयान जारी किया है। भारत जोड़ो यात्रा में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। सुरक्षा के समुचित उपाय करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 350 किलोमीटर से ज्यादा राहुल गांधी की यात्रा होगी।
20 नवंबर से माननीय राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से प्रारंभ हुई। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। हमें शंका है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई भी उत्पात कर सकता है, किसी प्रकार की घटना घट सकता है। उनकी सुरक्षा में चूक न हो, इस प्रकार मैं शासन से, मुख्यमंत्री से अपील करता हूं। अगर कोई घटना राहुल गांधी के साथ हुई तो मध्य प्रदेश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसकी साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की यात्रा को लेकर कहा है कि शराब माफिया जीतू गुर्जर और अवधेश तोमर के बीच विवाद था। दोनों आरोपी कांग्रेस नेता हैं और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गोविंद सिंह की सुरक्षा की पूरी चिंता है। गोविंद सिंह के साथ हुई घटना के बाद कानून व्यवस्था पर पूरी कांग्रेस सवाल खड़े करने लगी। सर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, हालांकि शराब माफिया का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। देखिए, कानून पूरी सुरक्षा व्यवस्था माननी की थी। वो मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, पूरी चिंता है उनकी। वो दीर्घायु हो, वो शतायु हो। ये घटना अलग है यात्रा की। ये उन्होंने जो प्रोग्राम जारी किया था उससे अलग वो महाराजपुरा थाने के अंतर्गत एक गांव में दशरथ सिंह जी गुर्जर के निवास पर चले गए और वहां पर जीतू गुर्जर और अवधेश तोमर के बीच का विवाद है। उनका विवाद नहीं है गोविंद सिंह जी का। ये दोनों शराब से जुड़े हुए लोग हैं, शराब का काम करते हैं। मेरा निवेदन है कि इस यात्रा को जो उद्देश्य है उसको खंडित मत करो भाई। ये माफियाओं को क्यों लेके जा रहे हो, अपराधियों को क्यों लेके जा रहे हो और फिर कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हो। इससे ये बानगी है, प्रदेश का सबसे बड़ा नेता के साथ अगर माफिया चलेंगे तो यात्रा कैसे, कौन चला रहे हैं, यात्रा के पीछे कौन है, अब सवाल ये आ गया है। कांग्रेस के नेता हैं सर ये कांग्रेस के नेता हैं, इनके परिवार से पार्षद हैं, इनके पिताजी कांग्रेस के नेता रहे। 307 का प्रकरण दर्ज हुआ है, गिरफ्तार हो गए। सर, दूसरा सवाल, इस घटना के बाद अब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में यदि राहुल गांधी की यात्रा आती है तो उसमें गड़बड़ी होने की पूरी साजिश है। अरे भाई, इस तरह का नहीं करो जैसा इनने किया है। उनको फिर क्या इसी तरह का वो कर रहे हैं क्या? किस पे उंगली उठा रहे हैं? ये हम पे तो उठ नहीं रही। हम तो पूरी सुरक्षा देंगे, पूरी चिंता करेंगे। नेता है वो देश के। बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम आरोप मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगाए गए, उसके बाद जवाब देते गृह मंत्री यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का कांग्रेस से सीधा कनेक्शन है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और कल की घटना का भी जिक्र करेंगे। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सुरक्षा में चूक होने का आरोप लगाया था। नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष के सामने लोडेड कट्टा लेकर युवक घुसाया था। लक्ष्मणगढ़ में सरपंच दशरथ सिंह के घर बैठे थे गोविंद सिंह और गोविंद सिंह के मुताबिक उनके समर्थकों ने युवक को पकड़कर कट्टा छीना। कट्टा छीनने के दौरान एक युवक को गंभीर चोट भी आई और नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भिंड जिले से आज भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ करके ग्वालियर बॉर्डर पर पहुंचे और महाराजपुरा थाने के पास लक्ष्मणगढ़ गांव है, वहां पर बैठ के सरपंच के दरवाजे में पानी पी रहे थे। 200-250 यात्री थे। इसी समय एक असमाज तक कौन यात्रा बिगनाल के लिए उसने अपने अंदर जेब से कट्टा निकाला और कट्टा लगा के बलवीर सिंह तोमर पार्षद के लड़के छोटू तोमर पर गोली मार का हमला करने की जैसी तानी तो हमारे बगल में खड़े थे लोग, एक कार्यकर्ता ने देख लिया। और इसी मामले को लेकर एक और बड़ी जानकारी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की यात्रा में पकड़े गए जीतू गुर्जर को कांग्रेस ने बीजेपी का एजेंट बताया है। कांग्रेस ने बीजेपी नेता एदल सिंह कंसाना और रघुराज कंसाना के साथ जीतू गुर्जर का एक फोटो जारी किया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जीतू गुर्जर को कांग्रेसी बताने पर कांग्रेस ने अब ये फोटो पब्लिक डोमेन में जारी किए हैं।
चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, अभी भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर नहीं हो पाई है कि सियासत लगातार इसे लेकर बढ़ती जा रही है। एक तरफ सुरक्षा की चिंता कांग्रेसियों को, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं बीजेपी के एजेंट है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए 11 दिन का समय बाकी है जब राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में यात्रा दाखिल होगी और 350 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। लेकिन इस यात्रा से पहले जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप की सियासत शुरू हुई है और राहुल गांधी की यात्रा में हिंसा होने की आशंका जो कांग्रेस के नेता जता रहे हैं, उसको लेकर प्रदेश का जो सियासी पारा है वो जरूर चढ़ गया है। कल नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के भारत जोड़ो यात्रा की उप यात्रा जो निकाली गई थी उसमें जो युवक घुसा था हथियार लेकर, उसी को लेकर ये पूरा का पूरा बवाल मचा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता अब इस बात को लेकर आशंका जता रहे हैं कि जब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल होगी तो उसमें गड़बड़ी फैलाए जाने की पूरी तरीके से आशंका है और राहुल गांधी की यात्रा और उसके अलावा जो उप यात्राएं प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी बयान आया है कि जो मंसूबों को लेकर यात्रा की जा रही है उस पर कांग्रेस के नेता ध्यान दें। जो युवक हथियार लेकर घुसा था वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कहीं ना कहीं ये शराब माफिया से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। लेकिन अब कांग्रेस ने भी बीजेपी नेताओं के साथ उस आरोपी के फोटो जारी किए हैं। कुल मिलाकर जो राहुल गांधी की यात्रा 20 नवंबर से मध्य प्रदेश में दाखिल होने वाली है उससे पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश होती हुई जरूर नजर आ रही है। अवंतिका, निश्चित तौर पर, और ये स्थिति भी समझी जा रही है। शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से झड़ी लगी हुई है। मैंने तब भी कहा था कि यात्रा समाप्त होते होते कोई नहीं बचेगा। 3 दर्जन से ज्यादा नेता अभी तक जा चुके हैं। गुजरात के 10 बार के कांग्रेस विधायक मोहन राठवा के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि अकेला राठवा जी को मत जोड़ो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं की बीजेपी में शामिल होने पर नरोत्तम मिश्रा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमने किसी को आमंत्रित नहीं किया है और यहां पर झड़ी की आवश्यकता भी नहीं है। वहीं कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी के इंदौर न आने की कसम पर सियासत भी गर्माती जा रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ का नाम लिए बिना निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि कीर्तनकार से विनम्र अनुरोध है कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार जरूर करें। देखो, अकेले राठवाजी 10 बार के विधायक को मत जोड़ो। आप तो जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है उस दिन से देखो झड़ी लगी हुई है। मैंने तब भी कहा था कि यात्रा समाप्त होते होते तक पूरी नहीं निबट जाए कहीं। अकेले राठवाजी 10 बार के विधायक नहीं है, इसके पहले गोवा के 8 विधायक चले गए थे। यात्रा चलते की बात कर रहा हूं। मेरा परम आदरणीय कीर्तनकार जो हमारे मनप्रीत सिंह जी हैं कानपुरी, उनसे विनम्र आग्रह है, इंदौर के प्रभारी मंत्री होने के नाते आग्रह कर रहा हूं कि कुछ लोगों के कुकृत्य की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। इंदौर की कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शराबबंदी कर रही उमा भारती ने अकेले पड़ने की पीड़ा लिखी है। उन्होंने पार्टी से समर्थन न मिलने की पीड़ा बयां की है। लिखा है कि मेरे अभियान पर निजी तौर पर पार्टी और नेता समर्थन करते हैं, पर पार्टी की तरफ से कोई विशेष आयोजन इन विषयों को लेकर नहीं होता है। मसला गंभीर है। 8 दिसंबर को संवाद करेंगे। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा है कि 2019 से पहले गंगा के किनारे की यात्रा के लिए और अब शराब के खिलाफ अपने अभियान के लिए भगवान का एवं लोगों का साथ तो रहा, लेकिन मेरी अपनी पार्टी बीजेपी मेरे इन दिनों दोनों ही अभियानों के प्रति कार्यक्रम की दृष्टि से तटस्थ रही है। आगे बढ़ते हैं, खबर मुरैना से है। अवैध रेत माफिया का कहर लगातार जारी है। भाग रहे रेत माफिया से भरे जो रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसने राहगीर को टक्कर मारी। राहगीर गंभीर रूप से घायल हो चुका है। ग्वालियर उसे रेफर किया गया है। कार्रवाई करने पुलिस गई हुई थी और पुलिस को देखकर ट्रैक्टर चालक वहां से भाग रहा था। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बढ़ोकर अंबा रोड की घटना है।
और अगली खबर भी मुरैना से ही। टीचर ने नेत्रहीन छात्र की पिटाई की है। पिटाई का वीडियो भी सामने आ चुका है। नेत्रहीन छात्रावास में शिक्षक ज्ञान मावई ने पिटाई की है। स्टाफ ने छात्र को बचाया। टीचर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। टीचर को प्रशासन ने हटा दिया है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं। मुरैना में एक टीचर ने नेत्रहीन छात्र से मारपीट की। इस छात्र को स्टाफ ने जैसे तैसे बचाया। टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और प्रशासन ने टीचर को हटा भी दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, क्या है पूरा मामला? प्रवास है जहां शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है नेत्रहीन छात्रों को पढ़ाने के लिए। ज्ञान मावई करके शिक्षक है जिनकी अभी 2 माह पहले ही नियुक्ति की गई थी और बीती जो शुक्रवार है उस समय 2 नेत्रहीन छात्र आपस में बहस कर रहे थे, उनका आपस में विवाद हो रहा था। इस पर ज्ञान सिंह जो मावई शिक्षक हैं उन्होंने प्रशांत छात्र को के साथ मारपीट कर दी। अगर शिक्षक समझाइश दे रहे थे तो या तो दोनों के साथ करना चाहिए था। एक के साथ मारपीट की, स्थानीय जो अन्य स्टाफ था उन्होंने उसको बचाया। ये पूरा जो मामला था, पूरी घटनाक्रम वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। स्थानीय स्टाफ की शिकायत पर मैनेजमेंट ने इस बात पर गौर किया और जो छात्र था जिसकी मारपीट की गई प्रशांत की, उसकी शिकायत पर सिटी कोतवाली में शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और उसको पद से भी हटा दिया गया है जिला प्रशासन द्वारा। जी चलिए, राहत की बात यह कि कार्रवाई हुई है। आपने बताया कि 2 छात्रों के बीच विवाद था, उसके बाद शिक्षक ने नेत्रहीन छात्र के साथ मारपीट की। शुक्रिया आपका दुष्यंत इस जानकारी के लिए।